हेलो एवरीवन, मैं ओम कुशवाहा मैथ्स पर आप सभी स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पॉलीगन के बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखेंगे और ये भी जानेंगे कि ये आए कैसे, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हो रहे हैं एग्जामों में। जैसे रेलवे बार बार रिपीट कर रहा है इन चीजों को और कई एग्जाम रिपीट कर रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। जैसे इसमें कहा गया है, किसी एन भुजा वाले बहुभुज में सभी संभव विकर्ण खींचे गए हैं, तो इस प्रकार कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं यदि विकर्ण एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तो बच्चा याद रखना, रेलवे में कोई ये वाली लाइन जो है मिस कर देता है कि एक विकर्ण एक दूसरे को नहीं काटते हैं। पूछने का मतलब उसका यही होता है, बस ये लाइन क्या कर देता है, गैप कर देता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, n-2 आएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए ये आया कैसे। नंबर ऑफ साइड्स और एक तरफ लिख लिए बच्चे नंबर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की संख्या। नंबर ऑफ साइड बच्चे मैंने n ले लिया, क्या ले लिया, n3 ले लिया। नंबर ऑफ साइड n का मतलब क्या है, भुजाओं की संख्या। यहां मैंने क्या ले लिया, 3। 3 से बच्चे क्या बनेगा, एक ट्रायंगल ही बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा। अब बताओ, क्या इस ट्रायंगल में हम कोई विकर्ण खींच सकते हैं? नहीं खींच सकते बच्चे। लेकिन इसमें कितना ट्रायंगल बन गया, एक बन गया। क्यों कह रहा है, अगर संभव हो तो खींचो विकर्ण और संभव नहीं है तो मत खींचो, यही कह रहा है ना, संभव विकर्ण। तो इसमें एक भी विकर्ण नहीं खींच सकते बच्चे। तो कितना ट्रायंगल बनेगा, यहाँ पे एक बनेगा। कितना बनेगा, एक। देखो विकर्ण क्या होता है, शीर्ष से विपरीत शीर्ष को मिलाने से एक विकर्ण बनता है। यहाँ तो बच्चा अगर ये शीर्ष है तो अपोजिट कोई शीर्ष है ये नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, विकर्ण नहीं खींच सकते हैं। चलिए सेकंड, मैंने मान लिया n4 यानी चतुर्भुज ले लिया मैंने। क्या ले लिया बच्चे, चतुर्भुज ले लिया। n कितना हो गया, 4, चतुर्भुज जिसकी 4 भुजा, ये हो गया भाई चतुर्भुज। अगर मैं इसमें से एक विकर्ण यहां से खींचूं, ठीक है बच्चे। अगर आप यहां से विकर्ण खींचेंगे, ये वाला, अगर ये वाला विकर्ण आप खींचने की कोशिश करेंगे बच्चे, तो ये विकर्ण एक दूसरे को काटने लगेंगे। इसीलिए ये इस तरीके के फिगर हम नहीं बना सकते। याद रखना, अगर आप ऐसा करते हैं तो विकर्ण एक दूसरे को काटने लगेंगे। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि विकर्ण एक दूसरे को ना काटे। अगर बच्चे विकर्ण एक दूसरे को ना काटे तो हम सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा ही विकर्ण खींच सकते हैं। सिर्फ इसी तरह के एक विकर्ण खींच सकते हैं। जब ये खींच दिया तो एक ट्रायंगल ये बन गया बच्चे और एक ट्रायंगल ये बन गया। यानी कितने ट्रायंगल बन गए, 2 ट्रायंगल बन गए। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बन गए बच्चे, 2 बन गए। हाँ या नहीं, कितने ट्रायंगल बने, 2 ही ट्रायंगल बने। अब नंबर ऑफ साइड ले लेते हैं 5, यानी पेंटागन ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं बच्चे, पेंटागन, पंच बहुभुज। ये हमारा हो गया बच्चे पंच बहुभुज। इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी, इसको डी, इसको ई। अगर मैं इसके वर्टेक्स शीर्ष से ए से अगर डायगोनल खींचूंगा तो बच्चे एक ये वाला डायगोनल खींच सकता हूं, शीर्ष से मिला दिया, और ए से मैं डी को मिला दिया, तो ये डायगोनल खींच सकता हूं। अगर बच्चे मैं बी से ई को मिलाऊंगा तो ये फिर क्या करेगा, काटने लगेगा, इन दोनों विकर्णों को काटने लगेगा। इसीलिए इसको हम नहीं खींचेंगे। तो देखो कितने संभव विकर्ण, कितने ट्रायंगल बने, तो एक ट्रायंगल ये बना, दूसरा ट्रायंगल ये बना और तीसरा ट्रायंगल ये बना। तो कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल बने बच्चे, 3 नंबर ऑफ ट्रायंगल बन गए। समझ आ रहा नहीं आ रहा? ऐसे ही आप कितनी भी साइड लेते चलो, आगे ऐसे ही चलेगा। तो देखो, जब नंबर ऑफ साइड कितनी है बच्चे, नंबर ऑफ साइड 3 है ट्रायंगल में, तो कितना ट्रायंगल बना, 1। यानी भुजा से कितना कम है, 2। भुजा से कितना कम है, 2 दिख रहा है। और नंबर ऑफ साइड जब 4 लिया तो कितने ट्रायंगल बने बच्चे, 2। तो देखो कितना डिफरेंस आ रहा है, 2 का। जब हमने नंबर ऑफ साइड 5 लिया तो कितने ट्रायंगल बने, 3। तो नंबर डिफरेंस कितना है इनका, 2। देखो जब यहाँ पे n भुजा होंगी, कितनी भुजा होंगी बच्चे, n भुजा होंगी, यहाँ कितने ट्रायंगल बनेंगे, n-2। कितने बनेंगे, n-2 ट्रायंगल बनेंगे। तो इस प्रकार ये आया हुआ, ये याद रखना बच्चे, ये कैसे आया ये आपको याद रखना है। तो इसका डायरेक्ट आपको आंसर याद होना चाहिए कि जब n भुजा वाले किसी बहुभुज में उतने संभव विकर्ण खींचे जाते हैं जो एक दूसरे को ना काटे, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे, n-2। कितने बनेंगे बच्चे, n-2
2। ठीक है, ओके। चलिए अब सेकंड कॉन्सेप्ट चलते हैं। अब सेकंड कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट कह रहा बच्चे, किसी एन भुजा वाले बहुभुज में शीर्ष से कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। कोई एक शीर्ष से कितने संभव विकर्ण खींचे जा सकते हैं, कोई एक ही शीर्ष से। तो इसमें बच्चा क्या होगा, n-3। कितना आता है, n-3। कितना आता है बच्चे, n-3। चलिए इसको भी देखते हैं कैसे आएगा। नंबर ऑफ साइड्स, और एक तरफ क्या ले लिया, नंबर ऑफ डायगोनल। ठीक है बच्चे, ट्रायंगल ले लिया। ट्रायंगल की साइड कितनी हो गई, 3। कितनी हो गई बच्चे, 3 हो गई। तो ट्रायंगल कैसे बनेगा बच्चे, इस प्रकार ट्रायंगल बनेगा। अब बताओ इसमें किसी भी, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसमें इस त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से क्या हम विकर्ण खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते हैं। तो विकर्णों की संख्या कितनी आ जाएगी, यहां से 0। कितनी आ जाएगी, 0। अगर आप ए से यहां मिलाओगे तो बच्चे तो विकर्ण नहीं होगा, समझ गए। जब आप अगर मान लो बच्चे ए से अगर यहाँ पर रेखा खींचेंगे तो ये क्या होगी, लाइन होगी, लेकिन ये वर्टेक्स से वर्टेक्स नहीं मिला रही है तो डायगोनल नहीं होगा। अब नंबर ऑफ साइड कितना ले लिया, 4। इससे क्या बनेगा, चतुर्भुज बनेगा बच्चे। क्या बनेगा, चतुर्भुज बनेगा। अगर मान लो मैं इस वाले शीर्ष से अपोजिट शीर्ष को मिला रहा हूं, कितने आप डायगोनल खींच सकते हैं, ये क्या होगा बच्चे, डायगोनल ही तो है। ये क्या है, डायगोनल ही है। तो कितने डायगोनल खींचे बच्चे, 1। कितने डायगोनल खींचा है, 1 खींचा है। किसी एक शीर्ष से बच्चे, अदर नहीं कह रहा, कोई एक ही शीर्ष से खींचना है। नेक्स्ट n बराबर 5। अगर मैंने 5 ले लिया n की वैल्यू, यानी ये क्या हो गया, पंचभुज। क्या हो गया बच्चे, पंचभुज। ए बी सी डी ई। समझ आ रहा नहीं आ रहा। अगर मैं ए को पकड़ूंगा, अगर इससे यहां पे रेखा खींच दी और यहां पर और यहां पर, तो एक डायगोनल ये हो गया और एक डायगोनल ये हो गया। तो नंबर ऑफ डायगोनल कितने हो गए बच्चे, 2। कितने हो गए, 2। ऐसे बच्चे आप आगे चलते रहोगे, आगे करते जाओगे तो याद रखना क्या होगा, देखो जब साइड 3 है तो डायगोनल कितना मिला, 0। जब साइड हमारी 4 है तो डायगोनल कितना मिला, 1। यानी जो साइड है उससे 3 कम, जो साइड है उससे 3 कम। जब साइड हमने 5 लिया, डायगोनल कितना मिला बच्चा, 2। तो n, यहां पर अगर मैं n ले लूं तो यहां कितना मिलेगा, n-3। कितना मिलेगा, n-3। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। याद रखना, जब हमारी नंबर ऑफ साइड n है तो हम कितने डायगोनल खींच सकते हैं, n-3। कितने खींच सकते हैं, n-3 डायगोनल खींच सकते हैं। चलिए बच्चा अब तीसरा कॉन्सेप्ट चलते हैं। इसमें कह रहा बच्चे, किसी भी समबाहुभुज का परिमाप P और केंद्र से भुजा की लंबवत दूरी D हो तो बहुभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो क्या होता है इसके बच्चे, 1/2 इंटू P परिमाप इंटू D लंबवत दूरी। ये इससे क्या होगा बच्चे, फार्मूला होगा। ये क्या आ गया, इसका फार्मूला आ गया। देखो इसका डेरिवेशन भी है। चलिए अगर एक करके देख लेते, इसी से किसी एक बहुभुज उठाते, ट्रायंगल चलिए उठा लेते हैं। ट्रायंगल के बहुभुज से आपको हम ये प्रूव करके दिखाते हैं। जैसे ये मैंने ले लिया एक ट्रायंगल ए बी सी। ये कैसा ट्रायंगल बच्चे, समबाहुभुज ट्रायंगल है, समबाहु ट्रायंगल है। ये कैसा है, समबाहु ट्रायंगल। ये ए बी बी सी और ए सी, ये तीनों बराबर है। कैसे, ये तीनों बराबर है, तीनों साइड बराबर है बच्चे। ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये ए हो गया। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, इसका परिमाप हो गया 3a। कितना हो गया बच्चे, 3a। कितना हो गया, 3a। इस ट्रायंगल का जो एरिया होता है, बच्चे कितना होता है, √3/4 a स्क्वायर। कितना होता है, √3/4 a स्क्वायर। चलिए अब यहां से प्रूव करते हैं। मैंने इसके अंदर
एक वृत्त खींचा जिसका अंतः केंद्र क्या है बच्चे, ओ है। अंतः केंद्र क्या है, ओ है। मैंने इस समबाहुभुज के अंदर एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र क्या है, ओ है। अब मैं क्या क्या करूंगा बच्चे, यहां से केंद्र से होते हुए एक रेखा खींचा और इस भुजा को डी बिंदु पर काटा। किस पे काटा, डी बिंदु पर काटा। तो बच्चे देखो ये केंद्र है और ये क्या स्पर्श रेखा, तो यहाँ क्या होगा 90 डिग्री कोण बनेगा। कितना कोण बनेगा बच्चे, 90 डिग्री कोण बनेगा। अब जो ये ओडी ओडी की लेंथ होगी बच्चे, ओ डी की लेंथ होती है वो क्या होती है, a/2√3। ये क्या होती है, ये समबाहु त्रिभुज में इसकी ओडी की ये ही लेंथ होती है बच्चे। इसका प्रूफ ये कैसे आया है, ये समबाहु त्रिभुज जो पढ़ाएंगे उसमें बताया जाएगा। तो देखो अब इसमें क्या कह रहा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम इसी वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, या हम इसी क्या ले सकते हैं, समबाहुभुज का क्षेत्रफल। समबाहुभुज का क्षेत्रफल। देखो बच्चे इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लिखा हुआ है √3/4a²। समझ आ रहा नहीं आ रहा। अब इसको मैं इस तरीके से ले सकता हूं, √3/4 को ले सकता हूं बच्चे 2 × 2, और ए के ले सकता हूं a/a। ले सकता हूं या नहीं ले सकता हूं, जो ये है इसको इस तरीके भी ले सकता हूं 1/2 × √3/2 a/a। समझ आ रहा नहीं आ रहा। अब बच्चे मैंने यहाँ √3 जो है इसका मैंने क्या किया, कॉन्जुगेट गुणा कर दिया। तो √3 यहां से आ गया और √3 नीचे गुणा करा दिया। कॉन्जुगेट किसका गुणा कराया, √3 का। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा 1/2 √3 क्या हो गया 3, और यहां से बच्चा क्या आ गया a, ठीक है, गुणे फिर यहां से क्या बचा a, और ये 2 हो गया इधर, और ये √3 हो गया बच्चे इधर आ गया। अब जो ये है बच्चे 3a, क्या ये परिमाप नहीं है, जो ये 3a है इस ट्रायंगल का परिमाप है या नहीं। और जो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है a/2√3, ये किसकी लेंथ है बच्चे, ओडी। और ओडी क्या है बच्चे, परपेंडिकुलर है, यानी इसकी क्या है लंबवत दूरी। क्या मान लिया हमने, डी। क्या मान लिया बच्चे, डी मान लिया। क्या मान लिया, लंबवत दूरी डी। यानी जो ओडी है ये क्या हो गया, डी हो गया। क्या हो गया, डी हो गया। तो अब बताइए क्या मैं इसकी जगह 3a की जगह परिमाप ले सकता हूं, p ले सकता हूं। इसको क्या कर दिया बच्चे, p मान लिया, पेरीमीटर p मान लिया। और इसको क्या ले सकता हूं मैं, d। क्या ले सकता हूं बच्चे, d। तो ऐसे निकल के आ गया कि किसी समबाहुभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, 1/2 गुणे p गुणे d। p क्या है, परिमाप है, d क्या है, लंबवत दूरी। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है बच्चे। तो बच्चे ये क्वेश्चन जो दिया है, ये क्वेश्चन दिया है सिमिलर, ये क्वेश्चन इसी फार्मूला पे आप उठा कर रख दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है, ओके, ठीक है। चलिए बच्चे अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपकी एक तारा सितारा जैसी आकृति दी हुई है, इनमें से जो ए बी सी डी ई कोण बन रहे हैं इनका योग पूछा गया। इनमें क्या पूछा गया है, इस आकृति के ए बी सी डी ई का योग पूछा गया है। तो देखो बच्चे, अगर मैं यहां से इसको P मान लू, P, इसको Q, इसको R, इसको S, इसको T। जब मैं P से Q गया, फिर Q से R गया, R से S, और S से T, T से फिर P आया। तो बच्चे ये कैसी आकृति आपको बन गई है, दिख रही ना आकृति बनती हुई कुछ, ये कैसी आकृति बन गई बच्चे, पंचभुज पेंटागन की आकृति बन गई। जब ये अंदर जो आकृति बनी है P Q R S T, ये कैसी आकृति बन गई, पंचभुज।
पंचभुज में ये वाला जो एंगल है ये कैसा एंगल है, बाह्य कोण है, एक्सटीरियर एंगल बन गए। ये भी क्या होगा बच्चे, एक्सटीरियर एंगल। जितने ये बनेंगे ये कैसे एंगल होंगे पंचभुज में, बाह्य कोण होंगे, एक्सटीरियर एंगल होंगे। समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चे, समझ गए? तो आप क्या करेंगे, प्रत्येक पंचभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण कैसे निकालते बच्चे, बाह्य कोण का सम कितना है 360, बाह्य कोण जितना हो सम हो 360, उसमें क्या करते हैं नंबर ऑफ साइड का भाग दे देते हैं। क्या करते हैं, नंबर ऑफ साइड का भाग देते, 360 बटे 5। 5 कैसे बच्चे, पंचभुज है तो नंबर ऑफ साइड कितनी होंगी, 5 होंगी। 5 से जब भाग दिया कितना कटेगा, 5 सत्ते 35, एक बचा 10 हो गया, 5 दूनी 10, यानी प्रत्येक बाह्य कोण कितना आ गया 72 डिग्री। बच्चे ये कितना आया 72 डिग्री, ये कितना आ गया 72 डिग्री, ये कितना आ गया 72 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 72 डिग्री। अब बी पी टी, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा है बच्चा, इसको मैंने क्या मान लिया एक्स। ट्रायंगल के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है 180, एक्स प्लस 72 प्लस 72 बराबर कितना होगा 180 होगा बच्चे। तो x बराबर क्या आ गया 180 माइनस ये 72 और 72 जुड़कर उधर हो गया कितना 144, तो माइनस में हो गया 144। तो x बराबर कितना हो गया 180 माइनस 144, घटा देंगे कितना आ गया यहाँ से 36 डिग्री, कितना आ गया 36 डिग्री। यानी x का मान जो आया है ये कितना आ गया बच्चे 36 डिग्री। ये भी कितना हो गया बच्चे 36 डिग्री होगा, ये भी कितना होगा 36 डिग्री होगा, और ये भी कितना होगा 36 डिग्री होगा, और ये भी कितना होगा 36 डिग्री होगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो आपसे क्या पूछा है, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, कोण ई का योग पूछा है। इनमें से प्रत्येक कोण कितने का है बच्चे 36 डिग्री, कितना दिया हुआ है 36, ये कितना क्या है बच्चे 36 है, ये 30 नहीं क्या है 36, 36 गुणे 5, 36 डिग्री कितने कोण बन रहा है 5 बन रहा है, क्या कर दिया 5 का गुणा, तो कितना आ गया यहाँ से 5 छक्का 30, 5 तेईस 15 3 18, 180 डिग्री। कितना आ गया बच्चे 180 डिग्री। कभी कभी क्या करता है बच्चा इस तरीके का आंसर ना देके आपको कैसे कर देगा 2 इंटू 90 ऐसे तोड़ देगा, और 90 को लिख देगा समकोण। क्या लिख देगा समकोण। तो इनका जो योग होता है दो समकोण के बराबर होगा। जो ये कोण दिया है इनका दो समकोण के बराबर होगा, इनका जो योग आएगा दो समकोण के बराबर होगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन चलते हैं। इसमें पूछ रहा है ए बी सी डी ई एफ का योग पूछ रहा है। फिर क्या किया बच्चे, मैंने यहाँ पी मान लिया, क्यू आर एस टी यू। अब यहां से फिर देखो, जब यहां से मैंने इसको मिलाया पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस, एस से टी, टी से यू, यू से पी। तो फिर जो आकृति अंदर बनी बच्चे कैसी बन गई षष्ठभुज। कैसी बन गई षष्ठभुज। देखो ए सॉरी पी क्यू आर एस टी यू कैसी बन गई आकृति षष्ठभुज बन गई। अब जो ये एंगल बना बच्चे कैसा है एक्सटीरियर एंगल है। कैसा है एक्सटीरियर एंगल है। ये भी कैसा बनेगा एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण बनेंगे। सारे सारे कैसे बच्चे कोण दिख रहे हैं बाह्य कोण बन दिख रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल दिख रहे हैं। ठीक है, तो ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे बच्चे 360 डिवाइड बाई नंबर ऑफ साइड कितना हो जाएगा 6। 6 से 3 60 काट कितनी बार कट गया 60 बार। कितनी बार कटेगा बच्चे 60 बार। तो जो ये मान आए ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। अब ट्रायंगल बी पी यू में ये दो कितनी डिग्री के 60 डिग्री। तो बच्चे ये भी कितना होगा 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 180 में आप 120 घटा दो कितना बचेगी ये 60। तो ये जितने भी कोण दिख रहे बच्चे ये कितने डिग्री होंगे 60 डिग्री के आ जाएंगे। कितने डिग्री आ जाएंगे 60 डिग्री के आ जाएंगे। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो अब आपसे पूछा है बच्चे ए बी सी डी ई एफ इन सभी का योग पूछा है। एक कोण का मान कितना है 60 डिग्री है। ऐसे कितने कोण बन रहे बच्चे 6।
तो 6 से गुणा कर दिया, कितना आ गया 360। क्या आ गया बच्चे 360। ये आपका क्या आ गया आंसर। अगर आपको आंसर ये नहीं मिलेगा बच्चे तो ऐसे दे सकता है 2 इंटू 180, यानी इन सभी कोणों का योग कितना होता है, 2 सरल रेखा के बराबर होता है। 2 सरल रेखा को सरल कोण के बराबर, सरल रेखा नहीं बच्चे, सरल कोण, 2 सरल कोण के बराबर होगा। या फिर क्या करेगा, इसको ऐसे तोड़ देगा 4 इंटू 90, यानी इन सभी कोणों का योग जो होगा 4 समकोण के बराबर होगा, 4 समकोण के बराबर होगा। समझ आया कि नहीं आया? तो आपका ये रहा पॉलीगन, ये क्या हो गया पॉलीगन। अच्छे से इसको क्या करना है, एक बार आप रिपीट करना, फिर से इसको दोहराना। चलिए आज यहीं तक रखते हैं और आज आपका ये पॉलीगन खत्म भी हो गया। तो आप सभी को नमस्कार।